तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो ये सेट हैं कितने टाइप के हैं। ठीक। तो कल बात करी थी हमने सेट्स की, उससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसके अंदर पहला जो टाइप है वो है आपका एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहने का मतलब है, नाम से डिफाइन हो रहा है। देखो, एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें जीरो एलिमेंट हो। जीरो एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि जीरो उसमें एक एलिमेंट की तरह है। ठीक। उसमें आपका कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक। और इसी एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड या नल सेट। तो एम्प्टी सेट के दो और नाम भी हैं, वॉइड सेट और नल सेट। ठीक। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? अ सेट a set in which zero number of element, a set in which zero number of elements is called empty set. ठीक। जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ये जो आपका इट इज डिनोटेड बाय फाइव। और इसको हमेशा ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली मैंने कहा था आपका कि सेट जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के सेट होंगे जिनके नोटेशन आपके अलग तरह से होंगे। जैसे फाइव है, फाइव का नोटेशन फिक्स है कि आपका ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ठीक। तो एम्प्टी सेट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका एम्प्टी सेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करें। यानी कि एक सेट ऐसा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने सपोज करो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एट सेम टाइम। देखिए, एक ऐसे सेट का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ जिसमें आपका एक्स इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो 10th में भी पढ़ते हैं उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे कहाँ भी 12th में। यानी कि एक ही साल में आपका दो जगह यानी दो क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट का सेट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसा या ऐसे स्टूडेंट पॉसिबल है नहीं। तो इस तरह का सेट क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। यानी जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। ठीक। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना कि आपका एक ही ईयर में आपका दो दो क्लास में कोई बच्चा पढ़ सकता है। तो इस तरह के सेट, यानी कि जब आपका कंडीशन कैसे आ जाती है जिसमें एलिमेंट नहीं आ पाते, यानी कोई एलिमेंट आ नहीं रहा इससे, तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। ठीक। तो एम्प्टी सेट में ज़्यादा टेंशन बताना, एम्प्टी सेट सिर्फ इतना है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक। तो एम्प्टी सेट के बाद अब बात करते हैं आपसे फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट के बाद दूसरा टॉपिक हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इसमें फाइनाइट होंगे, यानी तुम काउंट कर सकते हो इनको। ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि आपका किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं, यानी 4, 6, 10, 15, 20, यानी जहां तक हमें नंबर्स यानी क्या आती हैं, गिनतियां आती हैं, तो वहां तक हम जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, यानी फिक्स है ना, 5 नंबर है इस सेट में। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है? फाइनाइट। ठीक। ऐसी ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है इसमें? 3। ये भी कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट का मतलब सिर्फ इतना है जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट सेट बनेगा एक, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। ठीक। तो इसके बाद का केस जो है आपका थर्ड केस, वो कैसा है? इनफाइनाइट सेट। ठीक।
तो इनफाइनाइट सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, ये भी क्या एक इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर का सेट, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। इंटीजर्स का सेट या तो आई से डिनोट करते हैं या जेड से, ये भी क्या एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या जाए नहीं पता कि आपका उसके वो कहाँ तक वेरी करने वाला है, यानी डेफिनेट नहीं पता कोई नंबर कि आपका ये नंबर जो है आपका यहाँ पे जाके रुक जाना है। तो इस तरह की स्थिति, यानी जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे, जहाँ फाइनाइट होंगे तो उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका एक फिर से एक क्वेश्चन उठता है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये इसकी खुद की एक डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब ये डिफाइन करता हूँ फाइनाइट ही क्यों का, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक, तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट की बात करते हैं। कार्डिनल नंबर होता क्या है, देखो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो फाइनाइट अगर सेट है तभी मैं बता पाऊंगा कि उसमें कितने एलिमेंट है, और इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट देयर इज नो कार्डिनल नंबर। या कह सकते हैं कि आपका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट के लिए इनफाइनाइट होता है, या आप कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता है किसके लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए। तब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी कि फाइनाइट सेट के केस में ही हम किसको डिफाइन कर पा रहे हैं, कार्डिनल नंबर को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक, तो कार्डिनल नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर is the number of elements in a set। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे वही आपके क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो एक सेट डिफाइन करता हूँ a इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए, ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए एन ऑफ ए से हमेशा क्या कार्डिनल नंबर को डिनोट करेंगे, यानी कार्डिनल नंबर इन ए इक्वल टू 3, क्योंकि कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3 एलिमेंट है। ये पहले तो आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है तभी बता पाया कि कितने एलिमेंट है, और जितने एलिमेंट हैं वही आपका क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक, तो कार्डिनल नंबर हमारा डिफाइन हो चुका है। अब बात करते हैं इसके बाद, फाइनाइट हमारा हो चुका है, इनफाइनाइट हो गया, कार्डिनल नंबर। ये देखिए ये कार्डिनल नंबर आपका कोई सेट का टाइप नहीं है, सेट के टाइप में सिर्फ बात करी थी एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक, अब अगला जो टर्म आता है वो है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। अब है आपका सिंगलटन सेट। ठीक, तो सिंगलटन नाम से डिफाइन हो रहा है, देखो सिंगल मतलब यानी कि आपका एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जाए, जैसे इट हैज ओनली वन एलिमेंट, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट अगर है किसी सेट में तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, सिंगलटन सेट डिफाइन करने जा रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू अगर सपोज करो 1 है, सिर्फ वन, वन होने का मतलब है कि आपका एक ही एलिमेंट है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, हमेशा 1। अगर इसका कार्डिनल नंबर 1 है तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, एक सिंगलटन सेट। ऐसी ए इक्वल टू कुछ भी, जैसे ए एक ही एलिमेंट है, कौन, ए, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया 1, तो इसका मतलब हुआ कि आपका इसके पास कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, और 1 एलिमेंट है तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। देन हो गया इतना, तो सिंगलटन सेट भी हमने डिफाइन कर लिया है। ठीक, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। ठीक, दो सेट, अब देखो जहां पे भी बात आएगी इक्विवेलेंट या इक्वल सेट की तो दो दो सेट का कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो अभी तक बात कर रहे थे, देखो हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ सेट में कितने टाइप के डिफाइन हो गए, 4 टाइप के डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, मेनली ये 4 ही आपका क्या है, टाइप्स ऑफ सेट है। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब दो ऐसे सेट या और भी सेट हो सकते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक सेट ऐसे जिनमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम। ये नहीं कहा कि उनके एलिमेंट सेम हो, जैसे ए है, ए में एलिमेंट आ गए ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और बी में जो है आपके एलिमेंट आ गए
1,2,3। तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा दोनों में? इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है दो सेट में, तो ये दो सेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। डन था। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ Na इक्वल टू Nb, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट B। अगर ऐसी स्थिति है तो A और B जो है आपके, ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। डन। तो इक्विवेलेंट सेट अगला टाइप है आपका इक्विवेलेंट सेट। तो लगभग लगभग समझ तो आ ही गया होगा। तो बात करते हैं अगले टाइप की, इक्विवेलेंट सेट। ठीक। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है कि आपका A और B, टू सेट्स A and B are called equivalent if number of elements in A equals to number of elements in B। तो कहने का मतलब है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट अगर A के किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के इक्वल है। ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अगर ऐसा है, तो हम कह देंगे कि आपका क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। और इसी को अगर मैं न्यूमेरिकली कहूँ तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ललिता, तो इस तरह से इक्विवेलेंट सेट भी आपका डिफाइन हो चुका है। अब बात करते हैं इक्वल सेट। तो देखो, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में फर्क है। इक्विवेलेंट सेट में क्या है? सिर्फ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर यहाँ, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ है, तो इस तरह के सेट, यानी जिसमें दोनों में एलिमेंट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ क्या है? नंबर, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ? 3। इधर भी कितने हैं? 3। तो टोटल एलिमेंट अगर इक्वल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इक्विवेलेंट सेट का। अब इक्वल सेट के केस में क्या है? इक्वल सेट वाले केस में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए, यानी कि 3 एलिमेंट पहले सेट में है तो 3 एलिमेंट दूसरे सेट में भी होंगे, लेकिन उनके जो एलिमेंट, यानी उनके जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे A इक्वल टू 1,2,3 है, ठीक, और B इक्वल टू आपका है 2,3,1। ठीक। ऑर्डर मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 3। यहाँ भी कितने एलिमेंट हैं? 3। तो देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 1 है ना। ऐसे यहाँ 2 है तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं ना कहीं 3 है, यानी कि वही 3 एलिमेंट यहाँ है जो 3 एलिमेंट यहाँ है, यानी ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे, A इक्वल टू B। ठीक। तो हम क्या कहेंगे? देखो, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and number of element, या ऐसा कह सकते कि आपका एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हमने क्या कहा कि आपका इज सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर ऐसा है कि आपका ए के सारे एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा उस टाइम पे? बी हो जाएगा। समझ गए होंगे कि आपका इक्वल सेट किसे कहेंगे। इक्वल सेट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। जैसे देखिए, ऑर्डर का मायने नहीं रखता, ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, कॉमा से पहले ही, जैसे 1 का प्लेस देखिए, यहाँ 1 है लास्ट में, यहाँ 1 फर्स्ट में, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये अलग अलग सेट हो गए। बस सेट इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो 3 है, यानी इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपका एक दूसरे में ना हो। ठीक।
तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों एलिमेंट्स को या इन दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो हमारा जो टाइप्स है सेट का वो डिफाइन हो चुका है। ठीक है, इतना याद रखना कि इसमें एक नया टर्म आया था आपका कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर का फोकस करना कि कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं। और एक और टर्म सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट हो। ठीक, तो अब बात करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 2 की, यानी हमने कल बात करी थी 1.1, अब उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 2। इसमें टाइप देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप से पढ़े हैं, एलिमेंट सेट के टाइप पढ़े हैं ना। तो सेट के टाइप में हमने पढ़ा था कि आपका एक नल सेट होना है या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक, एक फाइनाइट होना है और एक इनफाइनाइट होना है, और अगला है आपका सिंगलटन सेट होना है, अगला आपका इक्विवेलेंट सेट होना है, और लास्ट आपका इक्वल सेट होना है। तो इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से आपका ये सिंगलटन साइड ना बना हो उस पर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन बस यही होंगे कि आपका नीचे दिए कुछ वो दिए होंगे मैं सेट, उनमें से बताना होगा कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, ऐसी कौन नल सेट है। ठीक, कोई दो दिए होंगे तो इक्वल सेट है नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है नहीं है। ठीक, तो जो थ्योरी हमने पढ़ी है बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बात करते हैं 1.2 की। ठीक, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक, इनमें से हमें बताना कि कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। ठीक, तो पहला जो कोई एग्जाम्पल है वो है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 कह रहा है, ऑड नंबर कह रहा है। ठीक, तो ऑड नंबर तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपका 2 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि आपका इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ये तो समझ आ रहा है ना कि ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब कौन कौन हो गए, 1 3 5 7 9 अप टू एंड सो ऑन। तो सारे नंबर आपका कोई उनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किससे डिवाइड हो, 2 से। और कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सेट फॉर्म ही नहीं होगा। यानी ये सेट फॉर्म नहीं होगा मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ क्या जो ये सेट है ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक, दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक, अब बात कर रहे हैं इवन प्राइम नंबर की। इवन प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपका क्या, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। तो 2 भी आपका एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब 2 भी आपका एक क्या है, प्राइम नंबर, और 2 कैसा नंबर है, इवन। तो इसमें कौन आ गया है, 2। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आ ही गया ना 2। तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 नहीं बन सकता, नॉट इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि आपका इसके पास कम से कम एक एलिमेंट आ गया है। ठीक, अगला x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन 5 बट x ग्रेटर देन 7। अब देखो एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढने तुम्हें जो छोटा हो 5 से लेकिन बड़ा हो 7 से। तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर ही नहीं बल्कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा, सॉरी 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा नंबर पॉसिबल ना होने की वजह से ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट। ठीक, लास्ट देखिए, दो पैरेलल लाइन की बात चल रही है। पैरेलल लाइन अगर होती है तो पैरेलल लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब उनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो उसने क्या कहा, उन उस सेट की बात करा जिसमें आपका कॉमन पॉइंट हो किसके बीच, पैरेलल लाइंस में। तो कॉमन पॉइंट तो पैरेलल लाइन में होने से रहा, इसका मतलब ये कैसा सेट है, एक 5, यानी कि आपका ये एम्प्टी सेट है। ठीक, तो इस तरह से हमें पहचानना है कि आपका कौन एम्प्टी है कौन एम्प्टी नहीं है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक, तो बताना कि इनमें से कौन सा सेट इनफाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ठीक, तो पहला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो एक साल में हमें पता है मंथ कितने होते हैं, टोटल 12। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर एक, यानी जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक हो गया। फिर दूसरे में आओ, देखो 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, चलता जा रहा है ना। तो जब ये चीज आपका चलती जाएगी तो ये कहीं ना कहीं कहाँ जाके रुकेगा, इन्फिनिटी। तो ये कैसा सेट हो गया आपका, एक इनफाइनाइट सेट हो गया है। ठीक, फिर अगला नंबर भी सेम है लगभग लगभग, लेकिन यहाँ पता है कि आपका इसे कहाँ तक जाना है, सिर्फ 100 तक जाना है इसे।
तो 100 तक जाना तो फाइनाइट नंबर हो गए, तो कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, अगला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 की बात कर रहे हैं। तो देखो 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स तो इन्फिनिटी होंगे, तो अगर इनफाइनाइट अगर 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या, ये कैसा सेट हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये भी आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया, पहचान पा रहे होंगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं उतना ना। अब अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो प्राइम नंबर हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका 99 से कम ही चाहिए, यानी 2 से लेके 99 के बीच जितने भी आएंगे सारे प्राइम नंबर हमने लिखने। तो 2 से लेके 99 तक के प्राइम नंबर तो हम ढूंढ सकते हैं, तो एक ऐसा सेट हो गया आपका एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, तो बस क्वेश्चन इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है जैसा ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बस थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 4 पे बना लोगे आप लोग 4 5 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, हमें बताना है कि a इक्वल टू बी है और नॉट, यानी किसमें a इक्वल टू बी है और किसमें a इक्वल टू बी नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पकड़ो, a इक्वल टू दिया है आपको कितना 4 8 12 16, b इक्वल टू दिया हुआ आपका 8 4 16 18। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इस केस में क्या है, हमें 4 8 12 16 दिया है यहाँ ए के पास, यहाँ क्या है 4 8 16 तो है पर कौन नहीं है, 18 आ गया इसके बदले 12। तो यहाँ का 12 यहाँ नहीं है और यहाँ का 18 यहाँ नहीं है, तो एक एलिमेंट भी अगर आपका ऊपर नीचे हो गया है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट यहाँ दिखने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट यहाँ दिखने चाहिए, इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा दिखता है तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, ए इज नॉट इक्वल टू क्या, बी। डन। ऐसी ही क्वेश्चन और बात करें इस पे, फोर्थ की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है काम, तो आपको ये कर ही लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बस समझा दिया जा रहा है। ठीक है, तो a इक्वल टू है आपके पास क्या, x सच दैट x इज अ मल्टीपल, इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक, और b जो है ये दिया हुआ आपको 10 15 20 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो देखो ये मल्टीपल ऑफ 10 है, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा 10 20 30 अप टू एंड सो ऑन, नहीं। और b इक्वल टू कितना है 10 15 20, तो 15 तो रह गया ना यहाँ, यहाँ 15 है यहाँ 15 नहीं है, एक एलिमेंट भी दिख जाए हमें, और भी एलिमेंट ऐसे होंगे जो ये दोनों में नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिखना चाहिए जो आपका दोनों में नहीं है। अगर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट दिखता है हमें तो सीधे सीधे कह देना ए इज नॉट इक्वल टू क्या, बी। ठीक, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन का हिंट देता हूँ कि फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल। तो हमें बताना फिर से वही क्वेश्चन है सेम, यानी फोर्थ वाला। पहले भी बताया कि अगर आपका देखो कोई सेट है लिखा हुआ है, सेट बनाना है, फॉलो एक वर्ड है इसका सेट बनाना है, मान लो ए इक्वल टू बनाता, तो इसमें जो रिपीट हो रहे हैं लेटर, उन रिपीटेड लेटर को नहीं एक ही बार लिखेंगे आप। देखो एफ ओ आ गया, एल डब्ल्यू, बस खत्म। देखो ओ 2 बार था तो 2 बार नहीं लिखा मैंने, एल 2 बार था 2 बार नहीं लिखा, एक बार अगर एंट्री हो चुकी है तो वही सेम लेटर दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला, आप बना लेंगे खुद। ठीक, अब सिक्स्थ वाले में क्या है, सिक्स जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपका फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, ए से लेके एच तक बहुत सारे सेट दिए हुए हैं आपको, उनमें से इक्वल सेट सेलेक्ट करना है आपने, कौन कौन हो सकते हैं, तो ये भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो आज का काम यही समाप्त करता है। देखो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट कर लेना। ठीक, तो कल हम बात करेंगे तुमसे 1.3 या उससे ज़्यादा जितना हो पाएगा। ठीक है, लेकिन परेशानी ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है। और ये जो चैप्टर हमारा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में भी आपके काम आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। ठीक, तो मिलते हैं आपसे कल ब्रेक के बाद 1.3 के साथ।